अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बल्दियात के नाम पे एक और मीठी गोली बनाम सरकार। बल्दियात जो सी है ये बड़ी एक नाजुक सी घड़ी होती है जो किसी भी हुकूमत के दौर में आती है, क्योंकि बल्दियात में आप अपनी तमाम तर ताकतें, तमाम तर इख्तियारात अपने हाथ पाँव काट कर बल्दियाती हुकूमतों को दे देते हैं। सूबाई हुकूमतों को ये करना पड़ता है और ये आइन में भी इसी तरह है कि आपको इसी तरह करना पड़ता है। जब बल्दियात जो सी हैं पूरी तरह लागू हो जाते हैं, फिर जो MPMNAs के फ़ंड्स के नाम पे, तरक्याती फ़ंड्स के नाम पे उनको जो पैसे और जो स्कीमें मिलती हैं फिर वो नहीं मिलती, क्योंकि MPMNA सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन के लिए होते हैं, कानून साजी के लिए होते हैं, जबकि बल्दियाती लोग जो से होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तमाम कम्यूनिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करने के लिए होते हैं और उनको बजट ये सूबाई हुकूमतें फराहम करती हैं। ये एक बेसिक सा कानून है, लेकिन जो ही बल्दियाती हुकूमतों का नाम लिया जाता है MPMNAs को लगना शुरू हो जाता है कि यार अब हमें अपने हाथ पाँव काट के बल्दियाती लोगों को देने पड़ेंगे। अभी नया शोर उठ रहा है, वो ये है कि बल्दियाती जो निज़ाम है वो दोबारा रिन्यू होगा और उसके अंदर लोगों को पावर मिलेगी और लोग बड़े ताकतवर होंगे, क्योंकि मार्च में जाके सेनेट का इलेक्शन आएगा और सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि वो अपना जो नाम है वो बेहतर कर सके। जो जितनी भी जमहूरी हुकूमतें हमने पाकिस्तान में देखी हैं आज तक, उन्होंने जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके लिए ना एक बहुत अजीब सी हड्डी साबित होते हैं उनके गले में, जो ना उगली जाती है ना निगली जाती है। तो वो हड्डी जो सी है उगलने निगलने में वो परेशान रहते हैं। जो पिछली बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तब भी अदालत के कहने पर, जो कि अब जमहूरियत की चैंपियन है, उनको अदालत के कहने पर ये बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए। और अब भी इसी तरह हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि लिंगर ऑन करे, डिले करे, तमाम डिले टैक्टिक्स जो से हैं वो अपनाए जा रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात इसी तरह डिले होते जाएं। और जो उससे पहले बल्दियाती हुकूमतें थीं, हालांकि वो पावर में नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको बिल्कुल पंजाब में वाइप आउट कर दिया। उन्हें कहा कि नहीं भाई, तुम काम नहीं कर सकते, हम नया निज़ाम लेके आएंगे, उस नए निज़ाम के तहत तुम लोग काम करोगे। अभी बल्दियात जो सी है वो कमज़ोर तरीन इकाई है जो सबसे मजबूत होनी चाहिए थी। बल्दियात के ऊपर जो काम हो रहा है वो आपके सामने है। अभी हम चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब के सदर हैं उनसे भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनके कैंप के अंदर क्या सूरत हाल है और उनके कैंप के लोग जो उनसे हैं वो क्या सोच रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात को लेकर। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक और आपको डेवलपमेंट बताता चलूँ कि पिछले साल 2019-2020 का एक डेवलपमेंट बजट था जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का था, जो म्यूनसिपल डेवलपमेंट का था, जो लाहौर के लिए रखा गया था, वो उनको दोबारा रिवाइव कर दिया गया। जो कोरोना कोविड-19 की वजह से रुक गया था, ऑन होल्ड चला गया था, वो दोबारा उन नुमाइंदों को, उन टिकट होल्डर्स को मिल गया। याद रहे कि ये तमाम टिकट होल्डर्स को नहीं मिला, ये तमाम MPs MNAs को मिला है, लेकिन वो जो मिला है उसके अंदर कितना एक लगा है वो एक सवालिया निशान है। क्योंकि कहा जा रहा है कि जी ये बजट जो सा एलोकेट तो हुआ है, स्कीमें जो सी हैं मंजूर तो हुई हैं, लेकिन टेंडर पास नहीं हुए। वो स्कीमें जो सी हैं वो उसी तरह ऑन होल्ड पे हैं। और जितने लोग CM के या वज़ीर आज़म के या चौधरी एजाज साहब के करीब हैं वो तो अपना फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन जो लोग करीब नहीं हैं वो दूर जाते जा रहे हैं। एक नाराज़ कारकुन से भी आपकी बात कराएंगे, लेकिन चलें पहले चल के एजाज चौधरी साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये बल्दियात का जो तमाम जो सिचुएशन क्रिएट हुई है बल्दियात के ऊपर, उस पर चौधरी एजाज साहब क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, बल्दियात का जो शोर है वो बुलंद होता जा रहा है और बल्दियात के इलेक्शन जो से करीब आते जा रहे हैं। इलेक्शन तो सेनेट के भी करीब आते जा रहे हैं, लेकिन बल्दियात जो सी है बड़ी अहम है। आम लोग बहुत ज़्यादा इससे जुड़े हुए होते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप ऑफिस में और वहाँ मेरे साथ सदर पंजाब चौधरी एजाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है अल्लाह का एहसान है। चौधरी साहब, बल्दियात का इलेक्शन आने लगा है, आपकी तैयारी पूरी है? आप लगता है आपको कि आप लोगों में दोबारा जा पाएंगे और उनको वोट के लिए कहेंगे अपने लोगों के लिए? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है भट्ट साहब कि ये जो कोविड है इसका इख्तिताम हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ तवज्जो अभी होना शुरू हुई है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की तरफ हम देख सकें। तो सब बल्दियात का जो सिस्टम है, गैर जमाती जो चेयरमैन का इलेक्शन है, उस पर आपके अपने लोगों ने कोई एतराज़ नहीं उठाया आपके साथ कि एक तो ये गैर जमाती है, दूसरा जो इलेक्शन प्रोसेस है कि 7 लोग सिलेक्ट होंगे, जो हाईएस्ट नंबर होगा उसमें ओहदा मिलना शुरू होगा और नीचे 7 तक आएगा, इस पे किसी ने एतराज़ नहीं उठाया आपके साथ? बट सब लोगों को अभी पूरी तरह इसे समझ लेना चाहिए, उसके ऊपर एतराज़ करना चाहिए। असल में ये 2 एक्ट हैं अलग अलग। जी ठीक है। एक एक्ट है जो नवाही काउंसिल जिसे नेबरहुड कहा जा रहा है और दूसरा पंचायत जिसे विलेज काउंसिल कहा जा रहा है। ये एक निज़ाम है नीचे और ये नॉन पार्टी निज़ाम है
जो गांव का या मोहल्ले का एक नेचुरल बड़ा बनता है वो इसमें मुंतखब हो ठीक जाएगा। है। गैर जमाती इलेक्शन के ऊपर क्या कहते हैं आप, कैसे इसको टेकल करेंगे आप? क्या आपका बंदा चुनेंगे आप कि ये हमारा बंदा, इसको सपोर्ट करेंगे या मॉरल सपोर्ट करेंगे या जाएंगे उसके इलेक्शन में, क्या करेंगे? बट सब पहली बात तो ये कि आप ये समझ लेना, एक एक्ट ये है। जी, ठीक दूसरा है। एक्ट ये है जो पॉलिटिकल इलेक्शन जी, है ठीक, वो मेयर है का। सारा मेट्रोपॉलिटन, कॉरपोरेशन, तहसील, म्यूनसिपल कमेटी और टाउन जी, कमेटी। ठीक ये है। 455 है पूरे पंजाब जी, के ठीक है। अंदर। ये टिकट जारी होंगे और इलेक्शन उसके ऊपर ठीक होगा। है। आपका जो सवाल है, हाँ। असल में हम मुदाखलत नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये मालूम है कि ऑफ द रिकॉर्ड, क्या पार्टी फंड देगी चेयरमैन को? ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, कोई फंड्स हम नहीं दे रहे। ऑफ द रिकॉर्ड कोई आएगा मुझसे सीखना चाहेगा कि नेबरहुड का इलेक्शन कैसे प्लान करना चाहिए, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे बताऊं कि इलेक्शन इस तरह प्लान फिर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं नहीं। करेंगे? तहरीक इंसाफ पार्टी की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा। छोटा सा यूनिट है, चल फिर के देखे ना, 500 घर का यूनिट है। जी ठीक है। ठीक ठीक है, है। या जी 1000 घर का यूनिट है फॉर एग्जांपल। जी ठीक है। ये तो पैदल फिर के सारा इलेक्शन लड़ा जा सकता है, कोई खर्चा करने की उसको जरूरत भी नहीं है। मेयर के इलेक्शन में अब क्या करेंगे आप? अलबत्ता जो तो पार्टी इलेक्शन है, हाँ। उस पार्टी इलेक्शन के अंदर हम एक यानी मेयर जहाँ पे भी होगा और यानी पर्टिकुलरली लाहौर का लॉर्ड मेयर, उस कैपेसिटी का, उस विजन का और उस यानी काम की सलाहियत का उस फर्द को सामने लेके आएंगे जो हकीकी तौर पे पूरे निज़ाम हुकूमत को। आपने कोई नाम चुने हुए हैं मेयर के लिए? कुछ आपके जहन में हैं कुछ लोग? बट सब इस पे वर्किंग हो रही है, मैं सीरियसली इसी पे काम कर चुका हूँ। और एक कुछ पहला शेयर करना मरला- चाहेंगे नहीं, लोगों मेरा के ख्याल साथ? है कि अभी ज़रा ज़्यादती होगी अगर मैं पहले कुछ चीज़ें आउट कर दूँ। जी साहब, आप एक थोड़ी सी और बेसिक चीज़ पे आते हैं, क्योंकि जिस वजह से आपने इलेक्शन लड़ने हैं, जिस वजह से आपके लोग शायद जीतें और जिस वजह से आपको वोट पड़े अगले इलेक्शन में, वो है आपकी कारकर्दगी। अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक बजट जो पिछले साल में था 19 एंड 20, उसमें बहुत सारे टिकट होल्डर्स को भी पैसे मिले, कुछ को नहीं मिले, कुछ को मिले, कुछ MPAs MNAs को भी आए, कोई 5-5 करोड़, इवन ये कहा गया कि MNAs को 10-10 करोड़ रुपए तक का बजट दिया गया। वो बजट शहर में कहीं लगा हुआ नजर नहीं आया, ऐसा क्या वजह बनी? कोई बजट किसी फर्द को नहीं आता, कभी जी, भी नहीं ठीक है, वो आता। अपनी स्कीम्स देते हैं। सिर्फ ये करते हैं कि जी आप अपनी स्कीम दे दें। जी, ठीक ठीक है। अब मैं ये समझता हूँ कि जिन जिन को मुझे मसलन मिला है ना, जी। तो मैंने स्कीम दी है, 5.5 करोड़ आपको मैंने मिला। स्कीम दी है और मैंने अपनी वो गलियां मुतय्यन की हैं जहाँ पर काम होना दो है। schemes और थी मैंने आपकी अपने जो पब्लिक हेल्थ के पास हैं। जो पब्लिक हेल्थ के पास हैं, जो सबसे महरूम इलाके जी। हैं, जहाँ पर 40-40 साल काम नहीं हुआ, ना सीवरेज, ना वाटर सप्लाई, ना स्ट्रीट PCC, कुछ भी नहीं हुआ। कौन सी है सब हम बताएंगे आप? मैं समझता हूँ कि अगर आप समझना चाहें तो कोट लखपत है, जी ठीक है। चुंगी, अमर सिद्धू और यानी ये जो मुलहका जी, ठीक है। आबादियाँ हैं, जी ठीक है। यानी मगरबी साइड फिरोजपुर रोड की ठीक है। जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड है। 5.5 करोड़ रुपए का जी जो था। जी काम उसका शुरू हो गया। मैंने 6 साइट्स के ऊपर जाके उसको देख किक लिया। ऑफ कर दिया। ठीक है। अभी आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम लिस्टों में हैं, जिनकी स्कीमें, वो कहते हैं हमारे तो टेंडर तक भी पास नहीं हुए। नहीं हो जाएंगे, मेरा ख्याल है अगर कोई किसी की ताखीर है तो वो मुझे आइडेंटिफाई कर दें, मैं भी हेल्प करूंगा कि वो जल्दी हो जाए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ है ये आपके इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये हम तेज़ी के साथ इन फंड्स को जारी भी करवा रहे हैं और उनके ऊपर एग्जीक्यूशन भी हो रही है। और ये असल में लोगों का, देखिए मैं यहाँ पे जो मेन कंसर्न है, मैंने हुकूमत की मीटिंगों में भी जाके कहा है, पब्लिकली भी कहा है, लोगों का कंसर्न है साफ़ पानी। जी बिल्कुल, वो लोगों पूरे का शहर में सर्फ नहीं है, जो पूरे शहर में नहीं नहीं है। लोगों का कंसर्न है सीवरेज के साफ उनकी गली हो, वो अब सफाई भी नुकसान बनी हुई देती जा रही है हो, हमें। यानी PCC लगी हुई हो। आज CM साहब सर ने के ऊपर LWMC का वो MD भी बदल दिया। देखा ना जी, ये तो बहुत सारी तब्दीलियां करनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी वसातत जी से जी बिल्कुल अपील कर चुका हूँ वज़ीर आला को, और रियली लोग जो भी राय रखते हो वज़ीर आला के बारे में, आई हैव अ वेरी पॉजिटिव हमारी भी बड़ी ओपिनियन अबाउट हिम। जो बात उनको कही जाती है वो संजीदगी से सोच पे अमल कराते हैं। आपके लाहौर के जितने अदारे हैं, मैं समझता हूँ डिलीवर नहीं कर रहे इन द फेवर ऑफ पब्लिक। करना चाहिए, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। इजाज़ मैं साहब, आप कह रहे हैं कि नहीं कर रहे पब्लिक, लेकिन इसको अलग ना कर दीजिएगा। नहीं कर रहे। इट शुड बी माय लेकिन लोग इदारे दिस ओपिनियन शुड बी कंटिन्यूअस, It वरना will वो be, बीच it में will काट be. देंगे ना, Don't worry. तो सिर्फ आप कहेंगे चौधरी साहब ने कहा पब्लिक अदारे, नहीं, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप पूरी सराहत से मैं कौम के सामने भी और लॉरियों के सामने भी रखता हूँ। देखें, मैं कंज्यूमर हूँ ना, मैं बिल देता हूँ पानी का, जी, देता ठीक है, हूँ। देते जब आप बिल नहीं मैं देता तो आप मेरी बिजली पानी काट देते हैं ना। देते हैं।
अब मुझे बताइए कि जी 12 घंटे हो गया जी, अब 8 घंटे हो गया, मेरा क्या कसूर है? अगर 40 साल के अंदर इस शहर को आपने साफ़ पानी से महरूम कर दिया है तो मैं कंज्यूमर हूँ, एज ए कंज्यूमर मेरा क्या कसूर है आप साफ़ पानी नहीं दे सकते? साफ देखिए, मैं आपको बताऊँ, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वासा, लोगों को यानी फराहमी है आप। और मैं बहैसियत सिविल इंजीनियर को आपको ये बताऊँ कि नकासी आप पहले होती है, फराहमी आप बाद में होती है। यू हैव टू प्लान इट लाइक दैट कि जब पानी आएगा तो इसने कहीं जाना भी है, इसका कहीं डिस्पोजल कर रहे हैं। इसलिए मैं ये नहीं अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे नहीं शिफ्ट कर रहा। इदारे काम नहीं मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अदारों को अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना चाहिए। ये कह के कि जी पानी नीचे नहीं रहा, भाई पानी नीचे नहीं रहा तो देयर वाज समबडी हियर, पीटीआई तो आज आ रही है ना, तो यहाँ 40 साल जो रहे हैं वो पानी का इंतजाम करते हैं ना जी। पीटीआई इमरान खान ने तो कम से कम ये चैनल यानी लेक बनाने का जो फैसला किया है, अगर 10 सालों में वो लेक बन जाती है, 3-5 उसके ऊपर ये प्लांट लग जाते हैं पानी साफ़ करने वाले, 3 बैराजेस बन जाते हैं, मैं कहता हूँ कि लाहौर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस प्रोजेक्ट से हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, फ़ायदा होना भी चाहिए। जोई साहब, अभी जो आपके टिकट होल्डर्स हैं जो सारे अंदरून शहर में भी इधर उधर, आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वो नाराज़ हैं पार्टी से, उनको ऐसा लगता है कि पार्टी उनको लिफ्ट नहीं करा रही है। आपका तंजीमी मामला है, वो तंजीमी मामले के अंदर उन टिकट होल्डर्स का रोल क्या है, वो कौन लोग हैं और वो क्या करेंगे अब, और वो बल्दियाती इलेक्शन में क्या करेंगे? देखिए जी, सारे टिकट होल्डर्स को हम ऑन बोर्ड करते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन कुछ नहीं आते ना, जैसे कोई नहीं आते ना जी, मतलब तो उनको नहीं आए, इट इज़ अप टू देम। अच्छा, ये वो अगर आके हमसे कोई बात करें तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, किसी को ये तो नहीं कह सकता मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। ठीक है, अक्सरियत आती है, गालिब अक्सरियत आती है। कुछ 2-4 दोस्त अगर ना आते हो, मैं आपकी फसादत से उन्हें अपील करता हूँ कि वो आएँ, अपना जो इस्तेहकाक है वो जताएँ, और इंशाअल्लाह ताला हम जो पूरी तंजीम और ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, दे गो टुगेदर। ये अलग अलग काम करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आ सकेंगे। होता है थोड़ा बहुत इख्तलाफ राय होता है, लेकिन हम तो गालियाँ खा के भी बदमज़ा ना हुए। तो आपकी पार्टी के लोग ही कहते हैं कि हमारे जो लीडरान हैं वो गुफ्तार के गाजी ज़्यादा हैं, किरदार जो उनसा है वो कम ही दिखाते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, चीज़ें दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे काम जो उनसा है वो उस तरह नहीं होता जिस तरह उनके दावे होते हैं। मेरा ख्याल है कि जुज़वी तौर पे कोई ठीक भी कहता होगा, नो वन इज़ परफेक्ट। सवाए तंजीमी काम के मैं दुनिया का और कोई काम नहीं करता, अल्लाह वाहदहू शरीक इसका गवाह है। फिर आप मुझे बताएं, लोगों को एतराज़ करना चाहिए, उनको ये इस्तेहकाम। जैसे तंजीमी तौर पे प्रेशर डालते हैं आप इन इदारों पे, इन लोगों पे? डालता हूँ कि भाई डंके की चोट पे डालता हूँ। मेरे बारे में मालूम कर लें हुकूमत के क्वार्टर से कि किस तरह डंके की चोट पे जाके बात करता हूँ कि ये काम ठीक नहीं हो रहा। और आई हैव टोल्ड CM साहब, उनकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि यहाँ का जो सिस्टम है ये डिलीवर नहीं कर रहा, शहर को हम इस तरह नहीं रहने देना चाहते। अगर ये पहले महरूम रहा है तो हम इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। मैं समझता हूँ हमारे जो सूबाई काबीना के अरकान थे लाहौर से, बहुत विजिलेंटली इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द लाहौर के हालात को बेहतर करें। एक आपकी पार्टी का सवाल ये भी है कि जो ये MPA MNA की सिफारिश डाल गई है बीच में, कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम करवाना हो, गटर खुलवाना हो, लाइट लगवानी हो, वासा का काम हो, वो MPA MNA या कोऑर्डिनेटर की सिफारिश से होगा। अगर कोई बंदा करवा लेता है तो गवर्नर हाउस से फ़ोन जाता है किसी PRO का, वो कहता है वासा के MD को कि ये फ़लाँ जो सा इंजीनियर है इसको चेंज कर दो, फ़लाँ SDO को चेंज कर दो। ये कैसे है और ये आपकी नज़र में है? मेरा ख्याल है आप गवर्नर साहब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कतई मुदाखलत करने वाला आदमी नहीं है। PRO काफ़ी एक्टिव है। मैं नहीं समझता, बातें शातें इस तरह चलती रहती हैं। मेरे पास तो उसके लोग भी हैं जो हटे हैं। बहुत जल्द जिन्होंने मुझे फोन करके कहा कि गवर्नर हाउस से फोन नेबरहुड बन जाएगी ना भट्ट साहब, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, नेबरहुड बन जाएगी ना, ठीक है, तो किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, लोग अपने नेबरहुड के जो भी सरबराह होगा उसके पास से। चलिए, बहुत नाज़रीन आपने सुन लिया जो इजाज़ साहब ने कहा। नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल 2 काउंसिल्स हैं जिसमें आपके तमाम बुनियादी मसाइल को हल किया जाएगा और उनके हल के लिए कोशिशें की जाएंगी। इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आए और लोगों से बात करते हैं और बल्दियाती निज़ाम को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं हमारे साथ। आपको लगता है कि लोगों में गुस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? लोगों में गुस्सा है, गिरबान पकड़ने को आ गए हुए हम लोगों के। हम लोग किसके आगे सुनाए बातें जाके, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे जाके फिर हमारी सुनवाई कोई नहीं होती। अब
आपने बात सुनी इजाज चौधरी साहब की। इजाज चौधरी साहब से जो सवाल पूछा था कि टिकट होल्डर्स उनसे हैं वो भी परेशान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं और वो मसले मसाइल जो उनसे हैं सिर्फ इंतजामी हैं और गवर्नेंस के हैं, अपनी इंटरनल गवर्नेंस के हैं। तो उस पर हमारे साथ मौजूद है टिकट होल्डर हैं अंदरून शहर से PP 146 से ज़मान नसीब साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ज़मान साहब? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी। ज़मान भाई अभी जो से बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं अपनी स्टैंडिंग क्या देख रहे हैं आप उस बल्दियाती इलेक्शन में? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी स्टैंडिंग है जी, अपनी टीम में हम तैयार कर रहे हैं अच्छा। अपने तौर के ऊपर, जिसमें हमने अपने अपने बंदों को वहाँ पे मैदानों में खड़ा करना है, ठीक है, इलेक्शन लड़ाना है और इंशाल्लाह उनको अच्छी स्ट्रेटजी देंगे जी हम। ठीक है। अच्छा ज़मान भाई, मुझे जो इजाज़ साहब मुझे कहते हैं कि हम फंड नहीं करेंगे, अपने जो चेयरमैन के जो हमारे लोग होंगे ना उनको हम फंड नहीं करें, पार्टी फंड नहीं करेगी, हाँ उनको मशवरा ज़रूर दे देंगे, फंड नहीं करेंगे। आप फंड करेंगे अपने लोगों को जो आपके हल्के में नीचे खड़े होंगे? देखिए जी, मुझे तो अभी तक आज 2.5 साल हो गए, अभी तक मुझे तो 1 रुपये का फंड नहीं मिला। मेरे जैसे बंदे को फंड नहीं मिला है तो उन्होंने चेयरमैनों को क्या फंड देने हैं? तो इजाज़ साहब को मैंने कहा कि जनाब आपके जो लोग हैं, जिससे इस तरह अभी एक नई लिस्ट आई है पंजाब असम्बली की जिसमें म्यूनसिपल फ़ंड लिखा गया है, म्यूनसिपल फ़ंड के अंदर 2.5 तकरीबन 5-5 करोड़ रुपया जो उनसे आया वो टिकट होल्डर्स को भी मिला है, 4-4 से 5-5 करोड़ रुपया। वो किस चक्कर में मिला और आपको मिला है क्या? जी मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला। सबसे पहले लाहौर में बंदा मैं ही था जिसने अपनी स्कीम में सबसे पहले वहाँ पे DC ऑफिस जमा करवाई, फिर बाद में कहा गया जी आप कमीशन ऑफिस जमा करवाएं, वहाँ पे जमा करवाई, फिर कहा गया मुझे जी आप टाउन हॉल जमा कराएं, मैंने वहाँ पे भी जमा करा दी। फिर मुझे कहा गया जी आप आर्ट क्लब में जमा करवाएं CM हाउस, मैंने वहाँ पे भी जमा करवा दी। मुझे तो अभी तक 1 रुपये का फंड नहीं मिला। आप क्योंकि हुकूमती जमात से हैं, लोग आपसे पूछते हैं आके कि यार हमारा काम करो, हमारा कुछ ना कुछ, क्योंकि एक तो हो गया ना आप जिस हल्के से हैं वहाँ पे अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज हैं, वो वहाँ के नुमाइंदे हैं, तो वो तो चले गए जेल में। अब आप वहाँ बचते हैं तो आपको आगे कोई कहता है कि हमारा कोई काम करें? देखिए जी, लोगों ने हमसे बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी, इतनी उम्मीदें लगाई थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप यहाँ से जजमेंट कर लें। हमें कोई कहते हैं ना कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवा दें, हम लोग तो बाद में मजबूर हो जाते हैं, स्ट्रीट लाइट किससे लगवाएं, कोई बात ही नहीं करता। स्ट्रीट लाइट वालों से बात करते हैं, टाउन वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। किसी और से जाके बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ फंड नहीं है। हाँ, जो इजाज चौधरी साहब क्या बात कर रहे हैं, इजाज चौधरी साहब ने अपने तौर पे अपना 20 करोड़ का फंड जरूर मंजूर करवा लिया हुआ है। ठीक है, कुछ वफाक से करवा दिया है, कोई नीचे से करवा दिया है, लेकिन हम जैसे टिकट होल्डर जो से जिन्होंने यहाँ पे तगड़ा की इलेक्शन लड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है मेरा इलेक्शन जिनके साथ था वो हमजा शहबाज शरीफ साहब थे, जिनके खिलाफ मैंने भरपूर किस्म का इलेक्शन लड़ा और तकरीबन मेरा 46,000 के ज़्यादा वोट था। लेकिन मैं बड़ा इस मामले में अपनी आवाम के आगे बड़ा शर्मिंदा होता हूँ जब मुझे कहा जाता है कोई पैचवर्क करवा दो, जब मुझे कहा जाता है कोई स्ट्रीट लाइट करवा दो, लगवा दो, कोई मुझे काम कहा जाता है गली सड़क बनवाने का, तो मैं बड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूँ। किसको आप जिम्मेदार समझते हैं? क्या वजह है कि ये मैं जी बिल्कुल ये इसमें एक ही जिम्मेदार है। मैं मादत के साथ ये लफ्ज़ बोलना चाह रहा हूँ, मैंने पहले आज तक नहीं बोला था। अब मुझे नहीं पता मेरी इस बात को कौन किस एंगल से लेगा। मैं इसमें कसूरवार समझता हूँ तो इजाज चौधरी साहब को समझता हूँ। क्या वजह? वो तो कहते हैं कि मैं तो मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। जी उनके दरवाजे हर वक्त खुले होते हैं। उनसे देखिए इजाज चौधरी साहब के दरवाजे बिल्कुल खुले होते हैं, लेकिन बदकिस्मती यही है कि वो ऐसा आपको लॉलीपॉप देते हैं कि आपकी सोच नहीं होती। अच्छा, मीठा होता है। ऐसा मीठा लॉलीपॉप जैसे आपकी सोच नहीं होगी। मैं मादत के साथ ये लफ्ज़ बोलना चाह रहा हूँ और बड़ा ये आज 2.5 साल बाद मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोगों ने मजबूर किया है। हमने अपने हल्के के बंदों को काम नहीं किया। अब आप यहाँ से जजमेंट कर लें मेरा वोट कितना था और ये उसी मुकाबले में देख लें कि अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल दीवान साहब की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जिस मर्जी की मैं कह रहा हूँ। अच्छा। मैं इजाज चौधरी साहब की बात करूँगा। इजाज चौधरी साहब बहुत नाइंसाफी कर रहे आपके साथ जो शाहरुख जमाल भट्ट साहब थे दूसरे? नहीं जी, वो तारिक सदात था जी। तारिक सदात साहब थे। एक 3 थे। तारिक सदात थे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। NA के नीचे 3 थे, एक मैं था 146 से, दूसरा था तारिक सदात था, तीसरा अजासम शरीफ साहब थे। आजासम शरीफ साहब थे, ठीक है। और तीनों क्या यहाँ पे लाहौर में ऑलमोस्ट तकरीबन 90% टिकट होल्डर्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही कोई पूछने वाला नहीं। मेहर वाजिद अजीम साहब हैं, खालिद गुज्जर साहब हैं, किसी को भी फंड नहीं मिला। मेहर वाजिद अजीम साहब तो अब तंजीम में है, वो तो कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ लगा लेंगे। अदरवाइज आप खालिद गुज्जर साहब को देख लें, मलिक आसिफ साहब को देख लें, मुझे देख लें, तारिक सदात को देख लें, अजासम शरीफ साहब को देख लें, मलक जवेद अमान साहब को देखें, मनसफ अमान के साथ देख लें, क्या क्या ज्यादती की जा रही है। बड़ी बड़ी बातें हैं जो मैं आप यहाँ पे किस किस की बात आपको क्या वजह है, ये क्या करते क्यों है? क्या आपसे कोई मसला है या आप नून लीग में मिल गए हैं? सिर्फ एक ही बंदा, वो इजाज चौधरी, दैट्स ऑल। वो तो कहते हैं यार मुझे तो सारी साइंस आती है, मैं अंदर हर चीज़ को समझता हूं। सर यही साइंस उनकी ले बैठी है, वो साइंस के साथ जोग्राफिया ज़्यादा ले लेते हैं, जोग्राफिया के साथ ऊपर नीचे ज़्यादा करके ना लोगों का बेड़ा कर करने का उन्होंने ठेका उठाया हुआ है। उन्होंने बेड़ा कर किया हमारी पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आपने इसके अंदर मुझे पता है अब इस बात में मुझे कहेंगे शो का नोटिस दे देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरे लीडर
कायद मेरे ने ये इतनी मुझे हिम्मत दी है कि मैं हक की बात बिल्कुल आके कैमरे में कह सकता हूँ, लोगों के सामने कह सकता हूँ, मादत के साथ। एजाज चोई साहब ने हमारी पार्टी का बेड़गर किया हुआ है मादत के साथ। अच्छा चलें स्कीम्स पे वापस आते हैं। ये जो स्कीमें हैं जो तमाम की तमाम दी जाती हैं, आपने भी दी, आपके दोस्त हैं बिलाल भट्टी साहब, उन्होंने भी दी, वो कहते हैं कि हमें फ़ंड ही नहीं आया, हालांकि अप्रूव है, उनका नाम लिस्ट में भी है। देखिए जी, ये फंड्स की जो सी बात है, बेसिकली यहाँ पे फंड्स हमें कहा गया था जी पिछले साल कि आप अपनी अपनी स्कीमें दे दें, हम आपको ना ये पिछले टर्न्योर में ये जो सा गया है अपना ये 19-20 वाला वो आपको उसमें क्लियर कर देंगे जी। लो जी, रातों रात हमने स्कीमें दे दी, पता नहीं क्या क्या कुछ करके दिया, पता चला जी ये फंड चला गया MCL में, अभी MCL में शिफ्ट हो गया है। उसके बाद पता चला जी कि अब MCL ने इसको कन्वर्ट कर दिया जी लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके, एक ऐसा इसका मैकेनिज्म बना दिया जो सीधा टाउन हॉल डील करेगा, सीधा CM हाउस को। पता नहीं चलता ये फंड कहाँ का कहाँ निकल जाता है, कहाँ निकल जाता है। आपको लगता है कि लोगों में गुस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बिल्कुल लोगों में गुस्सा है, गिरबान पकड़ने को आ गए हुए हम लोगों के। हम लोग किसके आगे सुनाए बातें जाके, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे जाके फिर हमारी सुनाई कोई नहीं होती। अब तो आखिरी हर भाई यही रह गया था, आपने बुलाया, मैंने बात कर लिया आपके सामने। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बल्दियाती इलेक्शन है उनको कैसे देख रहे हैं, क्या बने? इलेक्शन ऐसा लड़के दिखाएंगे, पता चलेगा कि वाकई कोई इलेक्शन लड़ रहा है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आए नाज़रीन, आपको चल के दीवान साहब से बात करवाते हैं। मोहिउद्दीन दीवान साहब, वो भी इसी हल्के से MNA हैं, लेकिन लाहौर के सदर हैं। उनका नाम भी लिस्ट में नहीं है जिसमें तरक्याती फ़ंड रखा गया, तो चल के पूछते हैं उनका नाम क्यों नहीं है। आए हमारे साथ। अब हफीज़ सिद्दीकी जिनसे हैं, वो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे या मेयर के लिए आएंगे? जी, मेयर का एक लाहौर का पैनल बन रहा है, इंशाल्लाह ताला हम जो जीते हुए चेयरमैन थे, उम्मीद है कि हमें उसमें एडजस्ट किया जाएगा। जिन्होंने बल्दियात का प्रोग्राम कर रहे हैं, बल्दियात के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर है लाहौर का, और यहाँ पर जो शुमाली लाहौर के सदर हैं मोहिउद्दीन दीवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं मेयर वाजिद अजीम साहब, हफीज़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभी बल्दियात की जो बातचीत चल रही है, बल्दियात के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो आपको दिखा रहे हैं। बल्दियात का इलेक्शन होगा नहीं होगा, इस पर बात कर रहे हैं। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब जिनसे हैं, वो पाकिस्तान स्पेशली लाहौर के शुमाली लाहौर को रिप्रेजेंट करते हैं। अंदरून शहर की जो सियासत है उसमें बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं। टिकट होल्डर्स भी हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। मोहिउद्दीन दीवान साहब को जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। बड़े दुख में आप कह रहे हो? नहीं, खुशी से कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे आपका वो जज्बा नज़र नहीं आया ना एकदम। मैं क्योंकि काफ़ी जज्बे में आया था, आगे से आपने पिच को पीछे फेंक दिया। तो बल्दियात के इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं, खुश हैं आप? हाँ जी, इलेक्शन होने चाहिए जी। लोगों के जो मसाइल हैं छोटे मोटे होंगे इंशाल्लाह। पक्की बात है। हाँ जी, पार्टी की जो बल्दियात होती है ये पार्टी की मजबूती शो करती है। आपको लगता है पार्टी इंटरनली लाहौर, स्पेशली लाहौर शहर के अंदर बड़ी मजबूत है कि वो इलेक्शन में जा रही है? एक बात आपको बताऊं, जो पीछे इलेक्शन हुए हैं ना, उसमें हमें 17% सीटें मिली हैं, तो इंशाल्लाह ताला उससे बेहतर रिजल्ट हम देंगे। आपको लगता है? हाँ, इंशाल्लाह ताला पक्की बात हम है। देंगे। मेयर वाजिद साहब, ये प्लीज़ माइक पकड़ लें आप। मेयर साहब, अभी आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन हुए थे, पहले तो आपने वोट लिया था ये कह के कि हम तब्दीली लेके आएंगे, हम तरक्की ला के देंगे। आपने भी, जब मैं आपके पास इंटरव्यू करने आया इलेक्शन के दिनों में, तो आपने कहा था कि हम चीज़ें बदल देंगे। अभी 2 साल हो गए हैं, हुकूमत, पंजाब हुकूमत आपकी है और बड़ी मजबूत हुकूमत है, सेंटर में आपकी हुकूमत है। आपको लगा है आपने लोगों को डिलीवर किया है कि अब दोबारा आप जाएं तो आप ये तो नहीं कह सकेंगे हम चेंज करेंगे, अब आप यही कहेंगे कि हमने ये किया है, तो क्या कहेंगे, क्या किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जब आप गवर्नमेंट से बाहर होते हैं तो आपको कई मामलात के बारे में सही अदारक नहीं होता जी, ठीक है। और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में पहली मरतबा और सूबा पंजाब में पहली मरतबा इक़्तिदार में आए हैं, तो लिहाजा हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस जो इलेक्शन के दौरान तो हमें ऐसा महसूस होता था कि शायद ये हमारे लिए एक बड़ा आसान टारगेट होगा, लेकिन गवर्नमेंट के आने के बाद मसाइल इस कदर ज़्यादा थे कि हमें अपना असल टारगेट अचीव करने में अभी टाइम दरकार है। तो ये 2 साल तो हमने अपनी जो जितने हमारे मसाइल थे, जितनी हर्डल्स इनको ख़त्म करते हुए हमारा ये टाइम गुजरा है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अब बेहतरीन एक तंजीमी वर्क के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मेयर साहब, इसका मतलब दोबारा अभी आप फ्यूचर में ही हमें लेकर रखेंगे कि नहीं, इंशाल्लाह इसी टर्न्योर में आपको डिलीवर करके दिखाएंगे। चलें, इंशाल्लाह मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। हफीज़ भाई, प्रॉब्लम जो सी थी वो ये थी, जब हम पहले लड़ा करते थे कि बल्दियात में ताकत नहीं थी, अभी कह रहे हैं कि निज़ाम में ताकत आएगी, जो कहा जा रहा है। जी, आप उस निज़ाम से राज़ी हैं? आपने वो एक्ट देखा है, क्योंकि आप वकील भी हैं, आपको लगता है वो एक्ट इतना मजबूत है कि अब हफीज़ सिद्दीकी अगर बनता है, चेयरमैन बनता है या मेयर बनता है, तो वो ताकतवर होगा?
बड़ी बाइख्तियार किस्म के ये अब नेबरहुड बन रही है। 30% तरक्याती फ़ंड जो होगा पंजाब का वो नीचे नेबरहुड और बल्दियात उसमें आएगा, विलेज कौंसल में, और इनके पास सारे इख्तियारात होंगे। किसी से पूछने की MPA या MNA से फ़ंड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राज़ी हैं आप इसके साथ? अभी मेयर का जब इलेक्शन में, मेयर से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, खबर दे दूं, अभी हम ये डिस्कस करके आए हैं कि जो तमाम ये थी म्यूनसिपल कमेटी जो बनाई थी, म्यूनसिपल का एक स्कीम बनाई गई थी म्यूनसिपल फ़ंड की, उसके अंदर लोगों को फंड्स मिले हैं। आपको पता मिले हैं ना, 2-2, 3-3 करोड़ रुपया लोगों को मिला है। उसमें लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम है जो हारे हुए भी हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं उनका नाम है। उस टिकट होल्डर्स में आपका नाम नहीं है, ना मेयर वाजिद अजीम साहब का नाम है कि जिनको फ़ंड मिले उनकी कोई स्कीमें हैं। क्या आपने कोई स्कीमें नहीं दी? देखें जी, बात ये जो बंदे जीते हैं फंड उनको मिलता हमेशा। जुबैर न्याई साहब उनको मिला, मैडम यास्मीन राशिद को मिल रहा है, और वो क्या कहते हैं बिलाल भट्टी साहब हैं, वो कहते हैं हमारी भी स्कीमें गई हुई हैं। आपकी कोई स्कीमें नहीं गई, उनको वो भी तो हारे हुए थे। उन्होंने 2-2 इलेक्शन लड़े। देखिए मैडम जो है, मैडम वजीर भी हैं, तो जो वजीर हैं पार्लियामेंट की रुकन भी हैं। तो तब्दील देखिए, मेरी बात सुने, वजीर बन गई हैं और वो भी हेल्थ की, और वो खुद भी डॉक्टर हैं। और देख लें कोरोना का हाल पाकिस्तान में दुनिया को पहला नंबर पे ले आए अल्लाह की वजह से। ये बात देखिए, नहीं हमने कभी भी नहीं ये कहा। देखिए मैंने तो आज भी ये कहता हूँ अल्लाह की ज़ात है जो मैं बचा गई, ये भी बात है। और दूसरा, अल्लाह ने एक नेक आदमी भी हमें भेजा है जो इमरान खान की शक्ल में दिया है, जो वो ये भी नेक है। देखें इन्होंने अब ये बारोब शख्सियत बन गई है माशाल्लाह। तो बारिश तो मैं ये भी चाहूँगा कि जब कोई ऐसा मौका आता तो अल्लाह पाक हुक्मरान भी अच्छे देता है कौम को। तो वो मेरी बात समझ लेना, आप जरताज गुल वजीर में बड़ा फर्क है। नहीं मेरी बात आप समझ लें, आप जरताज गुल वजीर ना बने। मेयर साहब आप क्या करेंगे नैन सुख में, क्या कहेंगे? जी बरसम नैन सुख हमारी यूनियन काउंसिल नंबर 1 है जी हाँ, और लाहौर की एंट्रेंस है। क्या कहेंगे वहाँ? आपने सही निशानदेही की। अभी तक तो वहाँ पे मसाइल जो के तुम। मैं सब ये आपको भी पता है और मुझे पता है, हम दोनों वहीं खड़े थे। जी शादरा जी सीवरेज लाइन बेकार, वो जड़ावाला रोड खत्म बेकार। जी इसी तरह हमें समझ ही नहीं आ रही, हमने अभी तक नहीं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जो आप निशानदेही कर रहे हैं, मसाइल जो आज से 2 साल पहले थे वो आज भी मौजूद है। लेकिन बर साहब एक अच्छी उम्मीद के साथ, ठीक है, इस यकीन के साथ कि हम इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेंगे। और जब हमारा टर्नओवर मुकम्मल होगा ये मसाइल नहीं रहेंगे। अब हफीज़ सिद्दीकी जिनसे हैं वो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे या मेयर के लिए आएंगे? जी मेयर का एक लाहौर का पैनल बन रहा है। इंशाल्लाह ताला हम जो जीते हुए चेयरमैन थे, उम्मीद है कि हमें उसमें एडजस्ट किया जाएगा। हफीज़ सिद्दीकी साहब आप चेयरमैन के इलेक्शन में नहीं जाएंगे? जी मैं डिस्ट्रिक्ट का मेंबर था 2001 से, तो मैं अभी भी चाहूँगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट में ही डिस्ट्रिक्ट में जाए, यानी कि चेयरमैन के लिए नहीं जाएंगे। वाटर लाइन है वो टूटी हुई है और वो DC हाउस है सामने, और ये साफ़ पानी पीने का जो बचा रहा है ना, वासा बचा रहा है। और वहाँ CM साहब जो हैं वो क्रेडिट ले रहे हैं कि लाहौर का पानी हमने बचा दिया है। कह दें कि मैं बिका हुआ हूँ, सब कह दें, लेकिन ये हकीकत है, आंखों से देख लें। इसके अगर इनकार करेंगे ना तो आप में और उस कबूतर में कोई फ़र्क नहीं होगा जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। नाज़रीन ये मैं GOR1 में मौजूद हूँ। GOR जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की रेजिडेंस है, आगे CM हाउस भी आता है, और इसी जिस सड़क पे मौजूद हूँ इस पे आगे DC ऑफिस, DC हाउस है। देखें ज़रा मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। मैंने कहा ये ना कह दें कि बारिश का पानी था, बाट साहब बारिश के पानी पे खड़े हो गए, तो हम सोर्स दिखा दें आपको। ये पानी निकल रहा है यहाँ से, साफ़ पानी लग रहा है क्योंकि निकल ज़मीन के अंदर से रहा है, अंदर कोई ना पाइप टूट गया हुआ। वाटर लाइन है वो टूटी हुई है और वो DC हाउस है सामने, और ये साफ़ पानी पीने का जो बचा रहा है ना, वासा बचा रहा है। और वहाँ CM साहब जो हैं वो क्रेडिट ले रहे हैं कि लाहौर का पानी हमने बचा दिया है। ये आप लाहौर का पानी बचा रहे हैं, ये सूरत हाल देख लें, ये साफ़ पानी है यहाँ से। अब दानिश अफजाल साहब, फ़ोटो भी देख लें, उनकी पहचानने में आसानी होगी आपको। दानिश अफजाल साहब यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, यहीं से गुजर के जाते हैं अपनी वो गाड़ियों के अंदर ना, पुलिस के काफिलों के अंदर। देखें लोग कैसे गुजर रहे हैं। पढ़ लें 6 गोल्फ रोड GOR1। ये DC हाउस है और वो सामने पानी है वहाँ पे। कितना फासला है यहाँ पर, हार्डली ये कोई 200-300 कदम होंगे, और ये आपके सामने है। अब चिराग तले अंधेरा कह दें, कुछ भी कह दें, जिम्मेदारी कह दें, वो सारी आपके ऊपर है। जो मर्जी कह दें, मुझे कह दें कि मैं बिका हुआ हूँ, सब कह दें, लेकिन ये हकीकत है, आंखों से देख लें। इसके अगर इनकार करेंगे ना तो आप में और उस कबूतर में कोई फ़र्क नहीं होगा जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। ना बातें कुछ भी नई नहीं थी, बातें सारी पुरानी हैं, चेहरे बदल गए हैं,
वही रिवायती चीज़ें हैं कि हम कर रहे हैं, हो रहा है, कर जाएंगे और ये भी डेवलपमेंट हो रही है, वो भी हो रही है। 2 साल गुजर चुके हैं, इन 2 साल के अंदर कितनी तरक्की आई है मेरे से बेहतर आप समझते हैं। और जो मेरे बुज़ुर्ग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये बेहतर अपने बच्चों को भी बता सकते हैं कि ये तमाम बातें वही हैं जो पिछले भी करते आए हैं। जो तब्दीली के लिए आप ख्वाह थे, जो तब्दीली के बारे में आप सोच रहे थे, वो शायद अभी काफ़ी दूर है, उस तक पहुंचना अभी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी रवां दवां है मंजिल की तरफ। जो रुक गए थे थोड़ा अरसे के लिए वो दोबारा से रवां दवां हो गए हैं और चीज़ें जो सी हैं दोबारा चल पड़ी हैं। बल्दियाती इंतखाबात जो से हैं वो आने वाले हैं या नहीं आने वाले, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारी दुआ है कि बल्दियाती इंतखाबात ज़रूर हों और बल्दियाती इंतखाबात में आप भरपूर हिस्सा लें, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात ही वो इंतखाबात हैं जिसके ज़रिए आवाम तक पावर आती है और आवाम जो से हैं वो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, उनके नुमाइंदों को पावर मिलती है। और यही वो निज़ाम है जिसकी वजह से कोई भी मुल्क जो सा है वो प्रॉपरली जमहूरियत की तरफ मूव करता है। वरना तमाम जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। बल्दियाती इंतखाबात जिनसे हैं वो एक बड़ी मजबूत इकाई होते हैं। बल्दियाती इंतखाबात को लेके जो तमाम सूरत हाल है वो आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी आपके सामने है। अभी जो बातें हो रही हैं, जो नए तरक्याती फ़ंड की बात की जा रही है, वो लगे हैं या नहीं लगे वो भी आपके सामने है। और चौधरी एजाज साहब ने जिन इलाकों के बारे में पॉइंट आउट किया और उन्होंने कहा कि जी ये इलाके जो से हैं वहाँ हमने कोशिश कर दी और वहाँ काम तरक्याती काम शुरू हो गए हैं। वो इलाके के रहने वाले जो से हैं अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो बेहतर बता सकते हैं हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नीचे नंबर चल रहे हैं और उस पर बताइएगा कि वो काम शुरू हुए हैं कि नहीं हुए। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।